अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 9 मई के हवाले से जो निगरान हुकूमत ने वज़रा की एक कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के कुछ हिस्से अब सामने आ गए हैं, मीडिया के अंदर आना शुरू हो गए हैं। और इस रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के हवाले से काफ़ी सख्त मामलात जो हैं वो सामने आए हैं। और जो ये रिपोर्ट है, इसमें तमाम तर जो मलबा है वो तहरीक इंसाफ पे डाला गया है, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ चेयरमैन PTI, उनके ऊपर डाला गया है, जो कि इस वक्त आडियाला जेल के अंदर कैद काट रहे हैं। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे, आपको तफसीलात फराहम करेंगे कि क्या कहा है कबीना कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, और इसके क्या नताइज निकल सकते हैं मुमकिन तौर पर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। निगरान हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी वज़रा की, और उस कमेटी के ज़िम्मा ये था कि वो जो अवेलेबल शवाहिद हैं, उनके सामने जो दस्तयाब शवाहिद हैं, उसकी बुनियाद पर एक रिपोर्ट तैयार करे ताकि प्रोसिक्यूशन जो है उसको बेहतर तरीके से किया जा सके। और एक रिपोर्ट जो है, कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए, ताकि वो उसके हवाले से जो मामला अब तक सामने आए हैं, क्योंकि जो एक तरफ पाक फ़ौज का मौक़िफ़ है वो ये है कि ये एक जो है फ़ौज को तकसीम करने की साजिश थी, और ये दरअसल जो है वो लड़ाने की एक साजिश थी, और आर्मी चीफ को हटाना मकसूद था। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ कहती है कि तहरीक इंसाफ को गलत तौर पे इसके अंदर मुलव्वस किया गया, तहरीक इंसाफ के से कोई ताल्लुक नहीं है, ये काम एजेंसियों ने खुद करवाया वगैरह वगैरह, ये बातें वो करते हैं। तो इस बुनियाद पे फिर निगरान हुकूमत ने यह कमेटी तश्कील दी थी, जिसने इसके ऊपर अब एक रिपोर्ट पेश की है। लेकिन अभी तक जो है इसके मुकम्मल तफसीलात तो सामने नहीं आई हैं इस रिपोर्ट की। लेकिन ये जो रिपोर्ट के मंदराज हैं, कुछ जो उसके हिस्से हैं, वो ज़रूर मंजरेआम पे आए हैं। एक तो अंसार अब्बासी साहब ने एक आज उनकी रिपोर्ट छपी है, द न्यूज़ में भी छपी है और जंग में भी छपी है, और उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं। उन्होंने एक तो दावा ये किया है कि कमेटी ने ये कहा है, वज़रा कमेटी ने, कि ये कोई अचानक से जो है कोई खुदरो मुजाहरे नहीं थे, बल्कि ये मुनज़्ज़म मुजाहरे थे। इनका एक खास वाज़ेह हदफ था। वो हदफ ये था कि इस अंदाज से फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाए और बड़ी तादाद में जो है तहरीक इंसाफ के वोटर्स को मोबलाइज़ किया जाए, कि उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन के तौर पे फ़ौज के अंदर से रिएक्शन आए और जो आर्मी चीफ थे उनको हटा दिया जाए। दूसरा, जो कमेटी की जो कबीना कमेटी की जो वज़रा की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि इसकी मनसूबाबंदी पहले से की गई थी, और इमरान खान साहब बराह रास्त इसकी मनसूबाबंदी में शरीक थे। और कमेटी की फाइंडिंग के मुताबिक ये जो 9 मई के वाक़यात थे, इसके सबसे बड़े और अहम किरदार जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के साबिक़ चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब हैं, जो इस वक्त मुख्तलिफ केसों में जो है वो जेल में कैद काट रहे हैं। अभी मज़ीद मुकदमात उनके ऊपर चल रहे हैं। अभी 9 मई के मुकदमात उनके ऊपर शुरू नहीं हुए। ये ज़हन में रखें नाजरीन के जो JITs बनी थी लाहौर के अंदर, जो दर्ज मुकदमात थे 9 मई के, उसके हवाले से पुलिस की जो JIT बनी थी, तो उन्होंने भी, JITs ने भी इमरान खान को उसका ज़िम्मेदार करार दिया हुआ है अपनी JIT की रिपोर्ट्स में। तो अब देखते हैं कि किस तरह से प्रोसिक्यूशन आगे बढ़ेगी। दूसरा जो बात की गई है वो ये की गई है कि इसमें कोई 50 के करीब लीडर्स थे जो मनसूबाबंदी में शरीक थे, और 42 के करीब वो लोग थे जो कि हदायत दे रहे थे और ये सारे मामले को एग्जीक्यूशन कर रहे थे। 182 के करीब तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा और लीडरान थे जो कि इस सारे मामले के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कराने के अंदर शरीक थे। तो अगर ये तादाद देखी जाए तो ये कोई 300 के करीब जो है वो लोग बनते हैं, जो कि सारे मामले के अंदर बराह रास्त जो है, जिनके ऊपर मुख्तलिफ नौइयत के इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि ये लोग इसके अंदर शरीक थे, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। तो वो सारी डिटेल जो है वो अब सामने ले आई है कबीना की ये जो कमेटी है, और मुख्तलिफ रहनुमाओं के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। अब ये भी देखना है कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, जिनके खिलाफ केसेस आगे नहीं बढ़ रहे थे, क्या इस रिपोर्ट के मंजरेआम पे आने के बाद क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, या ये जो रिपोर्ट है जिसके अंदर अब वाज़े तौर पे कहा गया है
कि आर्मी चीफ जो है वो 9 मई के जो मुजाहरे थे वो उसका वाज़े हदफ जो है वो आर्मी चीफ थे। दूसरा ये कहा गया कि ये जो 9 मई के वाक़यात थे ये इस वजह से भी हुए कि जो पहले तहरीक इंसाफ ने कुछ वाक़यात के अंदर तशद्दुद का सहारा लिया था, क्योंकि उनके खिलाफ रियासत ने एक्शन नहीं लिया, तो उसकी वजह से तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा दलेर हो गई थी। उनके लोगों में यह एहसास ज़्यादा गहरा हो गया था कि रियासत तो उनका कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए वो जो चाहे कर सकते हैं। तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो रियासत का उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसने भी इम्बोल्डन किया, उसने भी जो है वो दलेर कर दिया, और तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादा इम्बोल्डन हो गई, और उसने फिर ये 9 मई के जो वाक़यात थे ये सारे रूनमा हो गए। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है ये काफ़ी तशवीश की बात है। अगरचे तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद कर दिया, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और जो लोग भी इसके अंदर मुलव्वस थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये मुतालबा भी तहरीक इंसाफ करती है। लेकिन अब जो ये रिपोर्ट आ गई है, तो अब क्या वफाकी हुकूमत एक नया क्रैकडाउन करेगी? क्या सूबाई हुकूमतें तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नया क्रैकडाउन करेंगी? एक नई बहस शुरू हो गई है इस रिपोर्ट आने के बाद कि क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है? क्या वफाकी हुकूमत इस रिपोर्ट की रोशनी में और दीगर शवाहिद की रोशनी में क्या रेफरेंस फाइल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात नहीं है, बल्कि एक इंतशारी टोला है जिसने के 9 मई के वाक़यात की वो ज़िम्मेदार है? तो अब ये देखना होगा कि ये जो 9 मई ये जो रिपोर्ट आई है इसके क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं, इसके क्या सियासी और लीगल जो हैं वो असरात सामने आ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस तहरीक इंसाफ के लिए सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी मेरे ख्याल से पाबंदी वाला मामला कबल अज़ वक्त होगा कहना। अभी जब ये वफाकी हुकूमत ये वफाकी काबीना के सामने रिपोर्ट आएगी और वो इसकी मंजूरी देती है, उसके बाद फिर अगले मराहल जो हैं वो आएंगे कि क्या ऑप्शन वफाकी हुकूमत के पास जो हैं वो बचेंगे कि जिनको वो इस्तेमाल कर सकती है इस मामले को आगे लेके जाने में। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब जो 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार लाहौर के अंदर जो मुकदमात बने थे जिन रहनुमाओं पे, उमर सरफराज चीमा जिसमें थे, डॉक्टर जिसमें जो है वो एजाज चौधरी साहब थे, जिसके अंदर महमूद रशीद थे, उसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, इन सारे लीडर्स के ख़िलाफ़ अब चालान जो हैं वो अगली तारीख पे पेश कर दिए जाएंगे, और अदालत ने कहा है कि इनको चालान की कॉपियाँ जो हैं वो फराहम कर दी जाएँ। तो इसका मतलब ये कि अब केसेस बाकायदा चलना शुरू हो जाएंगे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। और हो सकता है कि अब जो इस किस्म के सख्त बयानात आए हैं फौजी की आदत के, तो हो सकता है कि ये जो केसेस हैं इसके अंदर तेज़ी आए, और इसकी जो समात है वो भी उसके अंदर भी जो है वो तेज़ी आए। तो ये अब एक ऐसे मरहले पे, और फिर इमरान खान साहब और बाकी जो लीडर्स हैं जिनके खिलाफ केसेस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो अब ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनके खिलाफ भी जो 9 मई के मुकदमात हैं उसके हवाले से तेज़ी आए और उनकी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो उसके अंदर जो है वो डाली जाएँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आया कि क्या सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। अगर फैसला आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मखसूस हालात के अंदर जो है वो हो सकता है, तो फिर हो सकता है कि इमरान खान का जो मुकदमात हैं उनको भी फ़ौजी अदालतों के अंदर जो है वो भेज दिया जाए। लेकिन ये अभी कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना इसके हवाले से हतमी तौर पर। अब मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिस पे इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो गौर कर रही है, लेकिन ये रिपोर्ट काफ़ी जो है वो डैमनिंग जिसको रिपोर्ट कहते हैं वो है तहरीक इंसाफ के लिए। ये कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है, और इसमें काफ़ी तफसील के साथ चीज़ें हैं। जब ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आएगी मुकम्मल तौर पर, तो फिर मज़ीद तफसीलात भी जो हैं वो इसके हवाले से सामने आएंगी, और शायद इस रिपोर्ट के अंदर ये बात भी वाज़े की गई हो कि किस किरदार लीडर का क्या किरदार था, उसने किस तरह से मनसूबाबंदी की, किस तरह एग्जीक्यूशन की, किस तरह से अहकामात दिए, किस तरह फैसिलिटेशन की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिपोर्ट जब मंजर-ए-आम पे आएगी उसकी तफसीलात सामने आएंगी, तो उस वक्त ज़्यादा तफसील के साथ जो है ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और तहरीक इंसाफ के लिए लगता है ऐसे है कि मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं, और जिस किस्म का लबो लहजा तहरीक इंसाफ ने इख्तियार किया और जिस तरह की से वो जवाब दे रहे हैं तुर्की बतुर्की, तो उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो बात नहीं कर रही, मुख्तसरा उनसे बात नहीं कर रही, तो लिहाजा अब वो जो है वो भी अपनी पोजीशन जो है वो हार्डन करेंगे और फिर देखेंगे कि उसका क्या। लेकिन लगता यह है तहरीक इंसाफ का अगर वोटर सपोर्टर जो है वो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है,
तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी सलाहियत है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है, उसकी मोबिलाइजेशन की सलाहियत बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। उसके लिए कोई भी बड़ा जलसा करना भी इतना आसान नहीं रहा है KP के अलावा, कि वो दही मुल्क में कहीं भी जाकर बड़ी आसानी के साथ कोई बड़े जलसे जो है वो मुनज़्ज़म करने में कामयाब हो जाए। तो उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, तंजीमी सतह पे भी, सियासी सतह पे भी और कानूनी सतह पे भी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।